ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा स्कंद 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों का हाल वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक सनातन व सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वे लोग परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उस तप के प्रमाण से कई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था के बने रहते हैं। दूसरा अवतार ब्रह्मा जी का इसलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने के वास्ते आज्ञा हुई तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। सो हिरण्याक्ष दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैं वैकुंठ नाम से विनय किया कि धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने बड़ा रूप धरकर पाताल में जाकर हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा से जल पर स्थिर किया। सो यह धरती कर्मों का फल देने वाली है। जैसा शुभ अशुभ कर्म कोई करे वैसा फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। 14वां अवतार है ग्रीव का धारण करके पाताल में जाकर मधु केटक दैत्य को मार डाला और जो वेद वह दैत्य चुरा ले गया था उसे लाकर मुझे दिया। 5वां अवतार नारायण जी ने मूर्ति नाम कन्या में धर्म ऋषिश्वर से धारण करके बद्री केदारनाथ उत्तराखंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप स्मरण किया करें। 6ठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग के ज्ञान सिखलाकर मुक्त किया। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। उनका हाल 1-10 स्कंद में लिखा है। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का लेकर सरावगी व जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट की। 9वां अवतार राजा पृथु को लेकर अपने पिता बहन को नरक जाने से बचाया और गौरूपी पृथ्वी को धोकर दूध के समान सब औषधियाँ उसमें से निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी छेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने के वास्ते खाली करके नगर व गाँव बसाए। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखलाया। 11वां कच्छों का धारण करके अपने समुद्र मथे के समय मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के वास्ते समुद्र से औषधियाँ निकाली। 13वां अवतार मोहिनी का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया और अमृत का कलश जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से देवतों को भाग दिए बिना छीन लिया था लेकर वह अमृत देवतों को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याक्षिपु दैत्य को मारा। 15वां वामन अवतार धर के 3 पग पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखलाकर उनका गर्भ नष्ट किया। 17वां अवतार का लेकर ध्रुव भक्त को दर्शन दिया। 18वां हरि का अवतार धरकर ग्रह से गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो दुष्ट पृथ्वी पर हरि भक्तों को दुख देते थे उन्हें मार डाला और 21 बार क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रिय समेत मारकर उनकी पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मण को दुख देते थे मार डाला और लंका का राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धारण करके संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते 4 वेद महाभारत 18 पुराण बनाए। 21वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। कंस काल यमन जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत सी लीला की जिसका वर्णन 10वें स्कंद में लिखा है। 23वां बुद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ करना वर्ण किया। कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी व पापी लोगों को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमसे कहा। जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह ना जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति पाने के लिए इन सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुननी चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखता है उसे ब्रह्मा ज्ञानी जानकर जीवन मुक्त समझना चाहिए। हे नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करता हूँ। विष्णु जी सब जीवों का पालन करते हैं और महादेव जी सबका नाश करते हैं। ये तीनों अवतार भी नारायण जी के हैं। वह सारा संसार परमेश्वर की माया से स्त्री लड़के और द्रव्य रूप महाजाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी बड़ी कृपा करते हैं वह सत्संग करके इस माया जाल से छूट सकता है, नहीं तो संसार रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन समझो। इस महाजाल से छूटने के वास्ते परब्रह्म परमेश्वर का भजन व उनके नाम का स्मरण और उनके अवतारों की लीला व कथा सुनने के सिवा दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अवतारों की लीला चारों वर्गों को सुनना चाहिए। श्रीमद्भागवत के तत्व ज्ञान के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी के से सुने थे सो तुमसे कहीं उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से तुम्हारे में भी
सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद जी, कई बेर मेरे जैसे ब्रह्मा व तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हल ब्रह्मा परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्मानुसार फिर जन्म पाते हैं। जिस देश में देव स्थान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती, और जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं होता, वहाँ कलियुग का वास अधिक होता है। वहाँ के मनुष्य क्रोध, लोभ व अहंकार में भरे होते हैं। यही क्रोधाधिक पाप की जड़ है और मनुष्य से अनेक प्रकार के अधर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता संकादिक, भृगु ऋषिश्वर, प्रहलाद, राजा बलि, ब्रह्म ऋषि और प्राचीन बरहिस आदि थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता, वही परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरि भक्त होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ बस नहीं चलता। नारद जी नारायण जी का यह प्रताप ब्रह्मा से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बीड़ा बजाते व परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। श्री स्कंद 7वां अध्याय समाप्त।